विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आड़ीसर लखनऊ की ओर से आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अभी तक जो भी वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं तो उसमें आपने भौतिक विज्ञान के जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं उसके विषय में बताया गया था। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ छात्रों ने मुझसे विमित सूत्रों या डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए जो भी नियम होते हैं, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, उसके विषय में कहा है। तो इस कड़ी में आज हम लोग बेसिकली इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में जो भी मात्रक या विमाएँ निकालने को आती हैं तो वो आज हम लोग सीखेंगे। और आप कोई भी कंपटीशन देंगे, छोटे से लेके बड़े कंपटीशन, तो मात्रक और विमित सूत्रों units and dimensional formula are very essential and very complementary elements of the paper। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को निकाला जाता है। तो चलते हैं विद्यार्थियों और देखते हैं अपना ये सेगमेंट। देखें, ये चैप्टर विमीय विश्लेषण के नाम से है, डायमेंशनल एनालिसिस। और हम लोग का जो मेन यहाँ पे मकसद है चैप्टर को पढ़ने का, कि जो भी टॉपिक हम लोग इंटरमीडिएट के फाइनल स्टेज में इसमें देख पा रहे हैं तो इसमें बार बार मात्रक और विमीय सूत्रों की चर्चा होती है। तो विमाएँ निकालना भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में बहुविकल्पी के रूप में या फिर अतिलोकोत्तरी के रूप में विमाएँ निकालने को भी आती हैं। तो ध्यान देना है विद्यार्थियों। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपका इंटर क्लास में, फिजिक्स में। और आज हम लोग जो है जो विमीय सूत्र है या डायमेंशनल एनालिसिस, इसका अध्ययन करने वाले हैं। और चैप्टर का जो मेन मोटो है कि जो भी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियां हैं, उनकी किस प्रकार से विमाएँ, विमीय सूत्र, उनके विमीय विश्लेषण और उनके एप्लीकेशंस किस प्रकार से सीखा जाए। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको भौतिक राशियों की विमाएँ या डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे निकालनी है वो आपको सीख लेना है। देखिए, बहुत बेसिक चीज़ है कि यदि आप किसी भी भौतिक राशि को लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे वेग को लिखा गया है, कि वेग को हम लोग जो है पहले तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक या विमीय सूत्र को आप तभी प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे जब कि इसका आपको फॉर्मूला या सूत्र भली प्रकार से मालूम होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें विद्यार्थियों कि वेग का हमें मात्रक निकालना है या विमीय सूत्र निकालना है, तो पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, वेग का जो फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय होता है। ये चाल का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी या लंबाई बटे समय होता है। तो वेग का अगर मात्रक निकालना है या विमीय सूत्र हम लोग आगे भी थोड़ा देखेंगे, पहले मात्रक चेक कर लेते हैं। तो ऊपर लंबाई का मात्रक और नीचे समय का मात्रक, ये बन जाता है। और चूँकि तमाम सिस्टम्स बनाए गए हैं आपके फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, सिस्टम जो है वो MKS भी होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड के फॉर्म में, CGS भी होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, FPS भी होता है, फुट पाउंड सेकंड में। और इन सब के अलावा जो आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मात्रक का तरीका होता है वो होता है आपका SI पद्धति। ठीक है, तो हमने देखा। और एक्चुअली जो MKS मैंने आपको बताया, ये MKS जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ही मानी जाती है। और चूँकि तीन, देखिए, आपको तरीके बताए गए हैं किसी भौतिक राशि की मात्रक को या उसका विमीय सूत्र निकालने के लिए, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। जो लास्ट में दिया गया है ये एक अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ब्रिटिश सिस्टम बनाया गया है ये। मतलब यूरोप के देशों में, इंग्लैंड वगैरह में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो CGS से छोटी इकाई होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें जो पहला लिखा जाता है मीटर, ये लंबाई के लिए है, दूरी के लिए है। K फॉर kg, दिस इज फॉर द्रव्यमान या मास के लिए। और जो लास्ट में लिखा गया है सेकेंड, ये समय का मात्रक होता है। तो क्रम चलता है, पहले लंबाई, फिर द्रव्यमान और फिर सेकेंड।
समय यहाँ पे। तो इन सब के अलावा जो SI पद्धति होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये पूरे वर्ल्ड में मान्य होता है कि आप जैसे लंबाई को अगर मीटर में नापते हैं तो वो मीटर, चाहे आप यहाँ हिंदुस्तान में बोलें या कहीं दूसरे मुल्क में इसको यूज करें, तो SI पद्धति में लंबाई को या दूरी को जो हम लोग मीटर में ही देखेंगे। समय को अगर सेकंड लिखा गया है तो सेकंड से ही दिखाया जाएगा। हालांकि समय के और भी मात्रक हैं, मिनट भी है, घंटा भी है, और भी तमाम मात्रक बताए गए हैं। तो एक जो सर्वमान्य जो सिस्टम बन जाता है वो SI पद्धति कहलाती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम लोग देख पाते हैं कि ऊपर चूँकि लिखा है वेग का मात्रक, नीचे लिखा है वेग का मात्रक निकालना, तो ऊपर लंबाई का मात्रक और नीचे समय का मात्रक। लंबाई को हम लोग मीटर में और समय को सेकंड में। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, है ना, मीटर प्रति सेकंड। अगर वेग का मात्रक आपको पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर लंबाई का मात्रक, लंबाई को नापना है मीटर में, और अपॉन में समय का मात्रक होता है सेकंड। तो सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, सेकंड की पावर -1। तो ये बन जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक राशि की विमाएँ क्या हैं, भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो कि उस किसी भी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उस जो उसके मूल मात्रक है उस पर चढ़ाया जाता है। अब आपको देखें विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना है कि आप चूँकि विमाएँ यहाँ निकालने के लिए बैठे हुए हैं, विमाएँ आपको सीखनी हैं। तो बेसिकली जो दूरी है, द्रव्यमान है या फिर समय है या ताप है, आपका चाहे फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो या सेकेंड ईयर का सिलेबस हो इंटरमीडिएट का, तो इसमें जो 4 विमाएँ, मतलब 4 जो मूल मात्रक हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप, इन्हीं की विमाएँ लिखी जानी है। और बाकी जितने भी भौतिक राशियाँ आप देख पाएंगे यहाँ पे, उन सभी भौतिक राशियों के लिए आप इन्हीं चारों का इस्तेमाल करेंगे। कोई पांचवा नया जो कोई भौतिक राशि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि लंबाई को जैसे नापना दिखाना है, या द्रव्यमान को दिखाना है, या समय को दिखाना है, या फिर ताप को दिखाना है, तो लंबाई के लिए हम लोग बेसिकली L दिखाएंगे, ओके। द्रव्यमान को हम लोग M से दिखलाएंगे, कैपिटल M। ये सारे सिंबल बड़े से बनेंगे, कैपिटल बनाए जाएंगे। समय को T से दर्शाना है, और एक ताप लिखा हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर को थीटा, थीटा एक इस टाइप का बनता है, इसको बड़ा थीटा कहते हैं, ये थीटा हो जाएगा, ओके। तो ये तरीका होता है। तो कुल मिला के ये लंबाई या दूरी के लिए। अब दूरी का मतलब चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे गहराई हो, या ऊंचाई हो, या कोई भी लंबान के सेंस में अगर विमा दी गई है तो उसको L से दिखलाना है, ओके। और द्रव्यमान को दिखाना है तो हम लोग इसको M से दिखलाएंगे, कैपिटल M इन द कैपिटल ब्रैकेट। और समय को T से दिखाएंगे, और ताप को जो है थीटा से दर्शाना है। ये थीटा बना है विद्यार्थियों, जैसे आप जानते हैं कि ये तमाम सिंबल होते हैं आपके फिजिक्स में जो यूज होते हैं, आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, दिस इज द गामा, दिस इज द फाई, दिस इज द साई, दिस इज द म्यू, ये म्यू बना हुआ है, न्यू, म्यू, ये आपका न्यू हो जाएगा, ईटा, ओके। सिग्मा, ये बड़ा सिग्मा होता है, ये छोटा सिग्मा ऐसे बनाते हैं। और इसके अलावा रो, ये रो बना है, लेमडा, दिस इज द लेमडा। तो ऐसे आपको जो सिंबल्स हैं भौतिक राशियों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिस इज द अल्फ़ा, दिस इज द बीटा, दिस इज द गामा, फाई, ये साई, म्यू, न्यू, ईटा, सिग्मा। सिग्मा दो तरह का है, बड़ा सिग्मा, छोटा सिग्मा। ये रो, RHO, रो। ये लेमडा, ये लेमडा बना हुआ है, लेमडा का सिंबल आप देख पाते हैं।
और इसके अलावा कुछ और भी जो संकेतांक होंगे आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला निकालने का मेथड। अब देखिए जो आपका मेन टॉपिक है, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ भौतिक राशियों के विभिन्न सूत्र कैसे निकाले जाने हैं उस पर चर्चा करनी है। कुछ भौतिक राशियों के विभिन्न सूत्र कैसे निकालने हैं। तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब आप ध्यान से पहले देखिए, मैंने पहले रिपीट किया कि जब तक आपको किसी भी भौतिक राशि का जब तक उसका फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको सूत्र नहीं मालूम है तो इसका विभिन्न सूत्र आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टेबल को ध्यान से देखें। टेबल में 3 पार्ट बनाए गए हैं। क्रम संख्या को लेकर 4 पार्ट हो जाएगा। तो क्रम संख्या दिखाया गया है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, और वो दिखाई गई हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, कुछ उनके जो फार्मूले दिखाए गए हैं, और ये इसका विभिन्न सूत्र है। विद्यार्थी एक शब्द देखिए यहाँ पे आया है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। व्युत्पन्न क्या होता है ये? व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जिन भौतिक राशियों को जिन भौतिक राशियों की उत्पत्ति किसी अन्य राशि से अगर होती है, ओके किसी अन्य भौतिक राशि से अगर होती